Hello students, this is Dipali Pandey and I welcome you all on your favorite channel of अभ्यास इंस्टीट्यूट। हम लोग क्लास 11 फिज़िक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कहलाता है मैथमेटिकल टूल्स, उसको आज कवर करेंगे। क्योंकि फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए जैसा मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया, हमें मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता होती है। मैथ्स एक वेपन है फ़िज़िक्स का, या कह सकते हो कि मैथ्स लैंग्वेज है फ़िज़िक्स की। तो थोड़ी सी बेसिक्स मैथ्स सीखेंगे। जो मैथ्स स्टूडेंट्स हैं वो तो कर ही पाएंगे, जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको पढ़ाऊंगी डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके फॉर्मूलेस वगैरह पढ़ने से पहले बच्चों एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम मान लेते हैं कि y कोई फंक्शन है x का। लेट अस कंसीडर कि y जो है वो x का कोई फंक्शन है, ठीक है। तो यानी कि y की वैल्यू वो किस पर डिपेंड करती है, x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अब हमने मान लिया कि भाई इफ़ देयर इज़ अ स्मॉल चेंज डेल्टा x in the value of x, मैंने मान लिया कि भाई जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज हो गया और वो चेंज क्या है, डेल्टा x। डेल्टा x इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। भाई डेल्टा x वैल्यू जो है x की वैल्यू से थोड़ा सा क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। क्योंकि y जो है बच्चों वो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो x की वैल्यू अब क्या हो गई, x प्लस डेल्टा x हो गई, तो y की वैल्यू भी डेल्टा y क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमने मान लिया, सो देयर इज a change delta y in the value of y, ठीक है। ये लाइन आप सब लोगों को समझ में आया कि मैंने माना कि y जो है वो कोई फंक्शन है x का, x यहाँ पर कोई वेरिएबल है। अब हमने माना कि x की वैल्यू में चेंज आया डेल्टा x, तो x की वैल्यू में चेंज आने पर y की वैल्यू में भी चेंज आया, वो क्या है, डेल्टा y। तो यहाँ पर जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है ना, वो क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब y की वैल्यू में कितना चेंज हुआ और x की वैल्यू में कितना चेंज हुआ, ये आप इसको इंस्टेंटेनियस चेंज भी बोल सकते हो। इंस्टेंटेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ x। तो y यहाँ पर फंक्शन है और x यहाँ पर वेरिएबल है। लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया कि भाई डेल्टा x टेंस टू 0, हमने यहाँ पर एक लिमिट लगा दिया, लिमिट क्रिएट किया कि भाई हमने माना डेल्टा x जो है वो इतना छोटा चेंज आया है कि डेल्टा x की वैल्यू क्या है, वो 0 की ओर अग्रसरित हो रही है। मतलब लिमिट है कि वो 0 की तरफ को जा रही है, इतनी छोटी है, 0 नहीं है बट 0 के लगभग आप कह सकते हो बराबर है। तो वी कैन राइट दिस फंक्शन इन दिस वे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इस पूरे फंक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख देंगे dy अपॉन dx। तो जो dy अपॉन dx है ये कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो जहाँ भी आपको dy ओवर dx मिल जाए तो आप समझ लेना y वहाँ पर क्या है बच्चों, फंक्शन है, और x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है कि वो किस तरीके से x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये तो था थोड़ा बेसिक सा कि भाई dy ओवर dx है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखोगे। अब कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी, कुछ फॉर्मूले सीखते हैं यहाँ पर, नोट करो एक एक करके सारे फॉर्मूलेज को, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू यूज दीज फॉर्मूलाज। जैसे
हम डी ओवर डी एक्स ही लेकर के चल रहे हैं। डी ओवर डी एक्स मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में किसी चीज़ के चेंज की बात करें और वो चीज़ मैंने मान लिया कांस्टेंट है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, सी भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू आती है बच्चों 0। डी ओवर डी एक्स अगर यहाँ पर कोई फंक्शन ले लिया जाए जो कि x के जैसा ही है, भाई x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं और x की पावर n है, तो इसका फॉर्मूला होते हैं n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अभी आप सिर्फ फॉर्मूले नोट करो और फिर मैं आपको बताऊंगी ये फॉर्मूले यूज़ कैसे हो रहे हैं। डी ओवर डी एक्स अगर हम यहाँ पर लिख दें साइन एक्स जो है उसका होता है कॉस एक्स। डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। डी ओवर डी एक्स टेन एक्स का बच्चों होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। ये डिफरेंशियल कहलाएगा भाई। डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होता है। ठीक है, एक्स की पावर n जो कि ये इसका बेस भी x है और यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन अगर उसकी पावर n है तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x होता है। जहाँ भी ये चीज़ें आएंगी वो उस हिसाब से चेंज होती रहेंगी। अगर हम डी ओवर डी एक्स करते हैं किसका, कॉसिक एक्स का, तो कॉसिक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, नाउ डी ओवर डी एक्स अगर हम कॉट एक्स का करेंगे तो वो होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स अगर हम एक्सपोनेंट ले रहे हैं, एक्सपोनेंट्स ई बेस होता है और उसकी पावर अगर एक्स है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा। अगर हम डी ओवर डी एक्स लॉग का कर रहे हैं, लॉग का कोई फंक्शन है जिसका बेस ई है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। डी ओवर डी एक्स अगर हम ए की पावर एक्स का करते हैं तो ए की पावर एक्स डॉट लॉग बेस ई और ए। अब ये तो बात चल रही है कि भाई एक ही सब में जो है वेरिएबल चल रहे हैं। अगर हम बात करें कि भाई कोई भी दो वेरिएबल है, मान लिया u v करके दो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है और देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, u और v क्या है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट वेरिएबल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वेरिएबल प्लस सेकेंड वेरिएबल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। अगर मैं मान लूँ कि ये जो u इंटू वी था ये मल्टीप्लाई में ना हो करके ये डिवीज़न में है, u अपॉन v है, तब कैसे करेंगे भाई, डिनोमिनेटर v है और न्यूमरेटर u है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले याद करोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को हम एज अ फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे एंड u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे एंड u को हम कांस्टेंट मान करके और d ओवर डी एक्स इसका करेंगे डिनोमिनेटर का करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं बच्चों, ये आपको यूज़ करने हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि ये फॉर्मूले यूज़ कैसे करने हैं। आपको बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आज पहली बार आप लोग कैलकुलस पढ़ रहे हो, बट नो नीड टू वरी, मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसमें एक्सपर्टीज़ हो सकते हो। तो भाई मैंने मान लिया कोई फंक्शन है y कोई फंक्शन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमें y का कोई फंक्शन दे रखा है एंड द क्वेश्चन सेज कि भाई निकालो dy अपॉन dx क्या है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप पहले क्या करो, सबसे पहले आप y की वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, d ओवर डी एक्स हमें किसका करना है, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 3, ये हमारी क्या हो गई, y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। नाउ इसको हम स्प्लिट करेंगे, देखो d ओवर डी एक्स, हमें यहाँ पर 3 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर 2x एंड 3, देयर आर 3 टर्म्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो भाई मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक टर्म हो गया, प्लस का साइन लगाया। अब d ओवर डी एक्स की मल्टीप्लाई हमने किस में कर दिया, 2x में, ठीक है। यहाँ पे 2 और वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई में थे, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया है। नेक्स्ट d ओवर डी एक्स मुझे किसका करना है, 3 का करना है। नाउ जब मैं d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर करूँगी तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला सेलेक्ट करूँगी। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या x की पावर n जैसा दिखता है, यस। d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n होता है, क्या होता है बच्चों, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 2, यहाँ पर n क्या है, n है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, भाई n बाहर आ रहा है तो 2 बाहर आ गया। जैसा n कर रहा है वैसा ही 2 को करना है, 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया, 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, तो आंसर क्या आ गया, 2x। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2x। नेक्स्ट ये 2 और x मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को हम हमेशा बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को हम हमेशा बाहर ले लेंगे। तुमने बाहर ले लिया और d ओवर डी एक्स क्या बचा यहाँ पर, x, प्लस ये कांस्टेंट है, भाई 3 तो कांस्टेंट ही है, एंड फॉर्मूला क्या कहता है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। नाउ एक फॉर्मूला मैं आपको और बता देती हूँ, ये फॉर्मूला भी नोट कर लो, d ओवर डी एक्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है वो होता है 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस d ओवर डी एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 और 0 हम हटा देते हैं, तो 2x प्लस 2 आंसर आ गया, 2 को बाहर ले लो, तो x प्लस 1 आंसर आ गया किसका, dy ओवर डी एक्स। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे, बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन है। और बच्चों ऐसा नहीं है कि भाई x ही होगा, यहाँ पर ना एक मैं दूसरा करके दिखाती हूँ आपको, ये आप नोट कर लो पहले। ठीक है, नाउ फॉर्मूले याद हो गए, फॉर्मूले फटाफट से याद करो, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं है ना तो डिफरेंशियल कैलकुलस आप लोग कर नहीं पाओगे। जैसे मैं मानती हूँ मैंने एक क्वेश्चन दूसरा ले लिया, आई हैव टेकन q इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 3/2 ले लिया मैंने, और प्लस मैंने ले लिया 7, एंड देन क्वेश्चन सेज x की जगह पे मैं दूसरा वेरिएबल ले लेती हूँ, यहाँ आप लोगों को बाद में कन्फ्यूज हो, मैं t ले लेती हूँ मान लिया, ठीक है, मैंने t ले लिया, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बताइए dy ओवर dt क्या है। अभी तक आप लोग dy ओवर dx लगा के कर रहे थे, अब dt आ गया, यहाँ पर t आ गया, ठीक है, तो t कुछ नहीं करना है, खाली सेम चीज़ है, तो यहाँ पर क्या करोगे, dy ओवर dt करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपने d ओवर dt क्या कर दिया, y के साथ अटैच कर दिया, एंड देन d ओवर dt करो, एंड देन ब्रैकेट में 5t की पावर 4 हो गया, 3t की पावर 3/2 हो गया, और प्लस 7 हमने इसको ऐसे लिख दिया, हमने y की वैल्यू को वहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम टर्म्स को स्प्लिट करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था, स्प्लिट कैसे करेंगे, dy ओवर dt इक्वल टू d ओवर dt, और उसके साथ हम क्या लिखेंगे, 5t की पावर 4, पहला टर्म लिखा, फिर प्लस d ओवर dt 3t की पावर 3/2, फिर प्लस d ओवर dt कर दिया क्या, 7,
ठीक है, सारे टर्म्स को हमने स्प्लिट कर दिया, अलग अलग मैंने सारे टर्म्स को लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं उन कांस्टेंट को बाहर लिखूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा dy/dt इक्वल टू 5 को मैंने बाहर लिख दिया, d/dt t की पावर 4 प्लस 3 बाहर लिखा, d/dt t की पावर 3/2 प्लस ये क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, और 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। नाउ इसको हमें सॉल्व करना है, इसको आपको ये गोला नहीं बनाना है जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ सॉल्व कैसे करेंगे, क्या ये d/dx x की पावर n जैसा दिखता है, क्या इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर t की पावर क्या है 4 है, और यहाँ पर x पे क्या है t है, तो 4 रखेंगे n की जगह, 4 t की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 4 t की पावर 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इतना तो समझ रहे होगे ना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर n की जगह पे क्या है 3/2 है, तो अब n t की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 3/2 t की पावर 3/2 माइनस 1, तो 5 4 जा 20 t क्यूब प्लस 3 3 जा 9/2 t की पावर, एलसीएम ले लो 3/2 माइनस 1, कैसे सॉल्व करोगे 3/2 माइनस 1, एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पर t की पावर आ गई 1/2। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्व कर देंगे। ये वैल्यू किसकी आ गई है, dy/dt। इज इट क्लियर? ओके, इसको उतारो। नेक्स्ट, जैसे जैसे यूज़ होता जाएगा वैसे वैसे फॉर्मूला लगाते रहना है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और जैसे आएगा, जैसे ही ये वाला टॉपिक आपके चैप्टर में आएगा, आपके पास फॉर्मूले होंगे, एंड देन उस वक्त थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, एंड देन यू विल कम टू नो कि अच्छा फॉर्मूले ऐसे यूज़ हो रहे हैं। मुझे लगता है कि फॉर्मूले सीख लेने चाहिए, चाहे आपके पास मैथ्स है चाहे नहीं है, क्योंकि रटना ना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। रटोगे तो भाई सारे क्वेश्चंस आपके रटे हुए हिसाब से आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लिया ये एक कोई क्वेश्चन है, और देखो ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है। वो कैसे अलग है, इस वाले क्वेश्चन में 2 फंक्शंस दिए हुए हैं भाई, एक ये और एक ये, और ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया है, u और v जो है 2 टर्म्स जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, उसमें हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस लगाते हैं दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट मान के, और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर dy/dx करेंगे। फर्स्ट फंक्शन मैंने मान लिया, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो जब दोनों ही जो है अलजेब्रा से हैं। तो 3x² प्लस 2 ले लिया, d/dx किया सेकेंड फंक्शन का, फिर प्लस किया सेकेंड फंक्शन को, अब हमने क्या मान लिया, फर्स्ट फंक्शन मान लिया, एंड देन d/dx किया हमने किसका, 3x² प्लस 2। ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, मैंने सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, फिर मैंने सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और मैंने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, मतलब मैंने एक्सचेंज किया और उसके बीच में प्लस का साइन लगाया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, dy/dx 3x² प्लस 2, ये हमें ऐसे ही रहने देना है बिकॉज ये अभी कांस्टेंट है, एंड ब्रैकेट लगा करके दोनों में d/dx की मल्टीप्लाई किया। d/dx हमें पहले x का करना है, और फिर हमें d/dx इसका करना है 5 का करना है, फिर प्लस किया x प्लस 5, एंड देन ब्रैकेट लगाएंगे, d/dx हम किसका करेंगे, 3x² का करेंगे, एंड देन d/dx हम किसका करेंगे, 2 का करेंगे। इतना समझ में आया बच्चों?
यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x² + 2 जो कि कांस्टेंट है, इसको छूना ही नहीं है। डी ओवर डी एक्स, एक्स का क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला कहता है ये बात। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा प्लस x + 5, यहाँ पर 3 और x², 3 क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। d ओवर डी एक्स हमें किसका करना है x² का करना है और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो अब हमें क्या मिला यहाँ पर 3x² + 2, 1 + 0 1 हुआ और 1 में हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, ठीक है, प्लस x + 5 एंड 3 x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा x², क्या फॉर्मूला है n x की पावर n - 1 यानी कि 2x की पावर 2 - 1 मतलब 1, तो आ गया क्या 2x, तो 3 × 2x + 0, तो 3x² + 2 प्लस x + 5, 3 × 2 = 6x, 0 हटा दो तो 3x² + 2 प्लस यहाँ पर 6x की मल्टीप्लाई पहले x से होगी तो क्या आएगा 6x² प्लस 6x की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो कितना आएगा 30x, तो 3x² + 6x² 9x² प्लस 30x + 2, ये आ गया हमारा आंसर किसका dy ओवर dx, ठीक है। तो अभी जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर आएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए और डिस्टेंस बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, तो वहाँ पर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी और वहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करोगे पोजीशन वेक्टर का एंड देन पोजीशन वेक्टर का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगी और फिर दोबारा से जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी जब आप पोजीशन वेक्टर का एक बार जो है डिफरेंशिएशन करोगे और दोबारा से जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे तब एक्सेलरेशन आएगा। और वहाँ पर वो आपको टाइम भी देते हैं कि इतने टाइम पर बताइए, 0 सेकंड में बताइए, 3 सेकंड पे बताइए, मतलब टाइम भी आपको देते हैं साथ में। तो उस वक्त उस टाइम के अकॉर्डिंग यू विल कम टू नो कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर इतना समझ में आया होगा, आई एम वेरी क्लियर। नेक्स्ट एक और अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। एक डिवीज़न वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, डिवीज़न वाला कैसे करना है हमको। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है कि y = आपको फंक्शन दिया है sin x अपॉन 1 + cos x, ठीक है, और बोला है कि भाई इसका dy ओवर dx निकालिए। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन दिए, एक sin x दिया, एक 1 + cos x दिया है, तो दोनों किस में डिवीज़न में है। डिवीज़न का फॉर्मूला क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, d ओवर dx फर्स्ट फंक्शन का करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन लेके d ओवर dx इसका करते हैं, डिनोमिनेटर का करते हैं। तो dy ओवर dx करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एंड देन डी ओवर डी एक्स करेंगे, किसका साइन एक्स का, एंड देन माइनस का साइन लगाएंगे, साइन एक्स करेंगे, डी ओवर डी एक्स करेंगे, 1 + cos x, ये हमें करना है। डी वाई ओवर डी एक्स 1 + cos x, ये डी ओवर डी एक्स साइन एक्स क्या था, ये देखो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स क्या था cos x, उसकी जगह पे cos x लिख दिया, माइनस का साइन x। अब भाई अंदर जो है दो टर्म्स है तो फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, डी ओवर डी एक्स पहले हमने 1 का किया, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स हमने किसका करना है cos x का करना है, अपॉन 1 + cos x का स्क्वायर। नेक्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos x 1 जा cos x इंटू cos x क्या आ गया cos स्क्वायर x आ गया, माइनस का साइन x और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स 1 क्या होगा 0 होगा। अब डी ओवर डी एक्स cos x का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, डी ओवर डी एक्स cos x का फॉर्मूला क्या है माइनस का साइन x, तो भाई यहाँ पर माइनस का साइन x आ जाएगा, अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, cos x + cos स्क्वायर x, माइनस इंटू माइनस प्लस
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों क्लास 10th में अपने फॉर्मूला पढ़ा है टिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यार आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या हम कॉस एक्स प्लस 1 को 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, सो ये कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत सिंपल लगती है कैलकुलस अगर फॉर्मूलेज अच्छे से याद होते हैं। तो बच्चों मेरा यही कहना है कि ये सारे फॉर्मूले याद करो। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे कैलकुलस में, बहुत ज़्यादा डीप वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे जैसे कि मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं। आप लोगों को सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा हाथ साफ होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा माइन्यूटली आपको स्टेप वाइज स्टेप समझाया कि भाई डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्वेश्चंस को कैसे करना सीखते हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम माई लेक्चर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको सिखाऊंगी इंटीग्रेशन कैलकुलस, और जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का जस्ट अपोजिट है। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करो, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है ना उस पर ज़रूर ही प्रेस करना है, जिसको भी आप मेरा चैनल रिकमेंड करते हो। सो तब तक के लिए ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।